हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वी डिस्ट्रीब्यूट 8 थिंग्स मल्टीप्लाई, तो इसमें जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द इंटीरियर शेडेड रीजन इन द फिगर बिलो। ऑल 4 रेक्टेंगल्स हैव द सेम डायमेंशंस। अब कह रहा है कि ये जो फिगर दिया हुआ है उसमें आपको एरिया पता करना है किसका, जो शेडेड पार्ट है, जो येलो कलर से शेडेड है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसमें जो मेथड बताया गया वो कौन सा है? टडंग्स मेथड। द टोटल रीजन इन द स्क्वायर ऑफ साइड m प्लस n विथ एन एरिया m प्लस n स्क्वायर होल स्क्वायर। कह रहे हैं कि जो साइड लेंथ है स्क्वायर का, जो पूरा होल स्क्वायर, पूरा जो स्क्वायर है इसका साइड लेंथ क्या है? m प्लस n है। जो ये पार्ट है, जो बाउंड्री जो है पिंक कलर से, ठीक है, तो इसका जो विड्थ है वो क्या है? m है। और बाकी ये जो लेंथ है ये क्या है? n है। तो साइड क्या हो गया? m प्लस n। ठीक है, तो ईच साइड क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है? सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स फ्रॉम द टोटल एरिया विल गिव द एरिया ऑफ द इंटीरियर शेडेड रीजन, दैट इज m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4mn। तो इसमें जो टडंग्स मेथड के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि इस मेथड से कैसे एरिया निकालेंगे। सबसे पहले जो पूरा स्क्वायर है, ठीक है, इंटीरियर एंड आउटर दोनों, ये जो बाउंड्री है इसका जो लेंथ और ब्रिथ है, ठीक है, उसका एरिया और प्लस अंदर जो स्क्वायर है उसका एरिया, ये दोनों क्या हो जाएगा? ये पूरा सबसे पहले जो बाउंड्री का जो लेंथ है और ब्रिथ है, ठीक है, तो लेंथ और ब्रिथ मिला के क्या हो जाएगा? जो पूरे स्क्वायर है उसका साइड लेंथ हो जाएगा। तो साइड लेंथ हो गया m प्लस n, तो इसका एरिया हो जाएगा m प्लस n होल स्क्वायर। अब यदि हमको येलो कलर से जो शेडेड है उस पार्ट का एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? जो बाउंड्री का एरिया उसको माइनस कर देंगे। तो बाउंड्री का एरिया क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? m, ये हो गया इसका, ये जो लेंथ हो गया, ठीक है, ये बाउंड्री का एरिया हम निकालेंगे कैसे? ये इसका लेंथ है n और ब्रिथ है m, तो क्या हो जाएगा? n इंटू m। फिर इसका लेंथ है n और ब्रिथ है m, तो m इंटू n। तो चारों जो ये बाउंड्री है इस सब का एरिया क्या होगा? सेम होगा, m इंटू n, बिकॉज बाउंड्री इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका लेंथ और ब्रिथ, लेंथ इंटू ब्रिथ हो जाएगा इसका एरिया, तो m इंटू n। पर बाउंड्रीज हैं कितने? 4 हैं, तो सारे का सेम होगा। सो सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू 4 इंटू m इंटू n। ठीक है, तो अब इसका एरिया, पूरे का एरिया माइनस बाउंड्री का एरिया माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ येलो कलर इज इक्वल टू m प्लस n स्क्वायर माइनस 4mn। ठीक है, अब यूसुफ मेथड एक अलग मेथड बता रहा है। इसमें कह रहा है द शेडेड रीजन इज अ स्क्वायर विथ साइड लेंथ n माइनस m। साइड लेंथ n माइनस m, ये क्या जाएगा? ये जो इंटीरियर स्क्वायर है उसका साइड लेंथ क्या हो जाएगा? n माइनस m हो जाएगा। ये पूरे का n है और इसका ब्रिथ m है, तो ये इतना माइनस हो जाएगा सब में, तो इसका जो साइड लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? n माइनस m हो जाएगा। तो एरिया क्या हो गया? n माइनस m इंटू होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से एरिया, इसको हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में कह रहा है बाय एक्सपेंडिंग बोथ एक्सप्रेशंस चेक दैट m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4mn इज इक्वल टू n माइनस m होल स्क्वायर। अब जो दोनों एक्सप्रेशन है उसको चेक करके मतलब बताना है कि इसमें क्या कोई डिफरेंस है या सेम है। ठीक है, तो यही चेक करके आपको वैल्यू, दोनों साइड का वैल्यू फाइंड करना होगा और देखना होगा कि इसमें क्या
रिलेशन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, m प्लस n, फर्स्ट एक्सप्रेशन है m प्लस n होल स्क्वायर, क्या है m, यहाँ ये क्या है m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4mn। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 4mn, ठीक है। तो अब फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो आएगा ही, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये है माइनस 4mn और ये है प्लस 2mn, तो क्या बच जाएगा माइनस 2mn, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, n माइनस m होल स्क्वायर को, क्योंकि n माइनस m का होल स्क्वायर होता क्या है, n माइनस m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2mn। तो क्या आ गया, यही आ गया। LHS को जब हम सॉल्व किए तो क्या आ गया, आंसर आ गया इक्वल टू RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को चेक किए तो हमें क्या पता चला कि m प्लस n होल स्क्वायर, n माइनस m होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4mn। तो कहीं पे आप इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप चेक करके देखोगे तो आपका ये जो वैल्यू है ये सेम आएगा रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन विथ स्लैंटिंग लाइंस इन द फिगर, ऑल 3 रेक्टेंगल्स हैव द सेम डायमेंशंस। अब इसमें जो स्लैंटिंग लाइन से जो एरिया कवर किया गया है उसका वही फाइंड करना है, ठीक है। तो और रेक्टेंगल्स कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, सारे रेक्टेंगल्स सेम है, मतलब एरिया इसका सेम है। तो ये जो स्लैंटिंग लाइन से कवर्ड जो एरिया है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम कई मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब इन्होंने डिफरेंट मेथड्स बताया है कि सबसे पहले कह रहा है अनुसाज मेथड। अब अनुसा अपना मेथड बता रही है कि रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, वो एरिया जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD, ये पार्ट क्या हो गया, एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। अब ये एरिया हमको निकालना होगा, ठीक है, ये एरिया यदि निकालना होगा तो निकालना क्या है, ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया माइनस करना होगा, तो वही ये बता रही है इसमें, ठीक है। तो ये बता क्या रही है कि जो ये एरिया है ये हम ABCD के एरिया से माइनस कर देंगे, ये बीच वाले रेक्टेंगल का एरिया, तो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABCD को x मान लिया तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है ABCD स्क्वायर है, ठीक है। एरिया ऑफ EFGH क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ EFGH क्या है, रेक्टेंगल है, तो और इसका लेंथ है y और ब्रीथ है x, ठीक है। ये एक्चुअली x तो पूरा है, ठीक है, x क्या है, पूरा है। तो इसमें ये कह रहा है कि एरिया ऑफ EFGH क्या हो जाएगा, XY रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस XY। पूरे एरिया x स्क्वायर हो गया और रेक्टेंगल का एरिया XY हो गया, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस XY। अब नेक्स्ट मेथड, अब वैष्णवीज अपना मेथड बता रही है, ठीक है। वैष्णवीज मेथड QX, इसमें इसने क्या मान लिया है, QX किसको माना है, QS ले लिया है यहाँ, तो QS क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये जो ब्रीथ है इसका ये क्या है y है और लेंथ क्या है x है, तो पूरा क्या हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसे मानिए। तो वो पूरा हो गया x प्लस 2y। एरिया PQRS, एरिया PQRS ये पूरा होल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया PQRS इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 2y, क्योंकि क्या है ये लेंथ क्या हो गया x प्लस 2y हो गया
और ब्रीथ क्या हो गया, एक्स हो गया। ये जो रेक्टेंगल है कौन सा, PQRS, ठीक है, PQRS जो रेक्टेंगल है उसका ब्रीथ क्या है, एक्स है, एंड लेंथ x + 2y। सो एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू x इंटू एक्स + 2y। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया PQRS माइनस एरिया ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स। अब इसमें PQRS पूरा का एरिया ले लिया और फिर ये तीनों रेक्टेंगल का एरिया यदि हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा जो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया PQRS माइनस एरिया ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स। तो क्या हो जाएगा, ये एरिया PQRS क्या हो गया, x इंटू एक्स + 2y, ठीक है। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ना, PQRS इज अ रेक्टेंगल। सो एरिया PQRS इज इक्वल टू x इंटू एक्स + 2y एंड एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल, ये जो 3 रेक्टेंगल है उसमें एक रेक्टेंगल का एरिया क्या है, XY है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3XY हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू x इंटू एक्स + 2y माइनस 3XY। मतलब क्या हो गया, PQRS का एरिया हो गया और उससे माइनस क्या कर देंगे, ये तीनों रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे, तो जो पार्ट आया वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। अब एक और आदित्य मेथड। अब आदित्य अपना एक अलग मेथड बता रहा है कि इस तरह से भी हम जो है रिक्वायर्ड एरिया फाइंड कर सकते हैं। द रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ JKLM, ठीक है। अब जो स्लैंटिंग पार्ट था वहाँ फिगर में वो क्या है, 2 सेम रेक्टेंगल हैं, ठीक है, 2 सेम रेक्टेंगल है। तो किसी एक रेक्टेंगल का यदि हम एरिया फाइंड कर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हमको मिल जाएगा। तो यहाँ हम एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, JKLM। अब इसमें कह रहा है JK, अब JK का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, x - y/2 हो जाएगा। ये पूरा क्या है, ठीक है, ये x - y पूरा x है और इसका ये जो है ये पूरा x है और ये जो पतला वाला रेक्टेंगल है इसका विड्थ क्या है, y है। तो ये जो एक पार्ट हो जाएगा, जो दोनों पार्ट का तो x - y हो जाएगा, लेकिन एक पार्ट का क्या हो जाएगा, x - y/2, तो x - y का हाफ हो जाएगा, ठीक है। और km क्या हो जाएगा, km क्या है, x है, क्योंकि सारे रेक्टेंगल्स का जो लेंथ है वो सेम है, तो ये जब x है तो ये भी x होगा, तो km x हो जाएगा। अब एरिया ऑफ JKLM क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल है, सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रीथ इंटू लेंथ, तो x इंटू एक्स + y/2। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ JKML, और JKML क्या आ रहा है, x - y/2। सो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2x इंटू एक्स - y/2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटू एक्स - y, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, x इंटू एक्स - y, वही इस पहले भी आया था। आंसर क्या होगा, सारे मेथड से आंसर सेम होगा। तो जो पिछले में x² - xy आया था वही इसमें क्या आ गया, x अंडर ब्रैकेट x - y। इसको यदि हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, x² - xy हो जाएगा। तो ये तीनों ही मेथड से हम एरिया निकाल सकते हैं और सब में आंसर क्या आएगा, x² - xy आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, बाय एक्सपेंडिंग द एक्सप्रेशंस वेरीफाई दैट ऑल 3 एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट। इफ x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 3 फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है कि इसमें हमको जब हम एरिया फाइंड किए डिफरेंट मेथड से तो सब में क्या आया, जो इक्वेशन आया वो डिफरेंट आया, ठीक है। और जब उसको हम सॉल्व किए तो फाइनली आंसर सेम है। तो इसमें कह रहा है कि बाय एक्सपेंडिंग द एक्सप्रेशंस वेरीफाई दैट ऑल 3 एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो x का वैल्यू यदि हम 8 पुट करते हैं और y का 3 करते हैं तो एरिया क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में क्या आया था इक्वेशन, अब क्या है, x का वैल्यू 8 एंड y का 3 है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड जो था, जो फर्स्ट मेथड में क्या आया था इक्वेशन, x² - xy। तो हम इसी मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके और देखेंगे कि सब में क्या होगा, आंसर सेम आएगा। यदि हम x का वैल्यू
पुट करेंगे 8 और y का 3, या कोई भी वैल्यू हम पुट करें x y का, यदि सब में हम वैल्यू 8 3 पुट करेंगे या कोई और भी डिजिट कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा सब में, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट मेथड में रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, अब x का वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3, बिकॉज वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 जा 64, ठीक है, माइनस 24, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 4 माइनस 4 0 एंड 6 माइनस 2 4, तो क्या आ जाएगा ये 40 आ जाएगा एरिया। अब इसमें ये फर्स्ट मेथड, सेकेंड में क्या है, सेकेंड इक्वेशन हम कौन सा पुट करेंगे, x अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई। तो सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, यहाँ इसमें क्या आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन में करना क्या है, इसमें वैल्यू पुट करना है, तो x का वैल्यू 8, तो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू यहाँ x का वैल्यू 8, ठीक है, तो x का वैल्यू 8, ठीक है, तो यहाँ 8 पुट करेंगे, 8 फिर 8 प्लस 2 इंटू 3, y का वैल्यू क्या है 3 है, माइनस 3xy, तो 3 इंटू 8 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा फाइनली 8 प्लस यहाँ 2 इंटू 3, तो 8 इंटू ये क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6, 8 प्लस 6 14 एंड माइनस 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 14 8 जा क्या होता है 112, ठीक है, 112 माइनस 72, तो क्या आ जाएगा आंसर 0, फिर ये 11 माइनस 7, तो 40 आ गया, ठीक है। तो अब सेकेंड मेथड में जो इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है, उसको हम पुट किए तो भी एरिया क्या आया 40 आया। फर्स्ट मेथड में जो एक्सप्रेशन था उसमें जब हम x का वैल्यू पुट किए तो एरिया क्या आया 40 आया, ठीक है। अब थर्ड मेथड जो है उसमें क्या है इक्वेशन, थर्ड मेथड में एक्सप्रेशन आ रहा है x इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो x माइनस एक्स इंटू वाई, तो वैल्यू पुट करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू x का वैल्यू 8, ठीक है। अब इसमें 8 माइनस 3 यही करना है, सो 8 इंटू 8 माइनस 3 5, तो क्या आ गया 40 आ गया। तो यही इसमें कह रहा है कि बाय एक्सपेंडिंग द एक्सप्रेशंस वेरीफाई दैट ऑल 3 एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट, यानी कि सबका वैल्यू क्या आ रहा है, सो ऑल 3 इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट बिकॉज एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 40 इन ऑल द एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये जो है इसका वेरिफिकेशन हो गया इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन रह गया है, इसमें कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द डैश रीजन in the figure below. Use more than one method to arrive at the answer. Substitute P is equal to 6, R is equal to 3.5 and S is equal to 9 and calculate the area. तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको डिस्टेंस इंडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। ये जो फिगर है इसमें R कौन सा डिस्टेंस है, R ये डिस्टेंस हो गया,
ठीक है, ये हो गया r, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये पूरा क्या है, p है, और ये पूरा s है। अब निकालना क्या है, एरिया निकालना है किसका, डैश रीजन, यानी कि ये जो डैश से कवर किया गया है, जैसे ये जो बाउंड्री हुआ डैश से दिया हुआ है, ये इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे और ये भी कह रहा है कि यदि वन मेथड से आप निकाल रहे हैं तो फिर कोई और मेथड भी देखिए, कम एटलीस्ट वन और देखना होगा। ठीक है, वैल्यू आपको दे दिया गया r इजक्वल टू 6, r इजक्वल टू 3.5, p इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9। तो कैसे निकालेंगे एरिया तो फर्स्ट मेथड जो होगा, वो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये क्या हो गया, ये एक अलग, ये क्या है, रेक्टेंगल है। क्यों है रेक्टेंगल, क्योंकि इसका जो साइड लेंथ है वो सेम नहीं है। तो इसका एरिया दो तरह से निकाला जा सकता है। एक तो ये कि इसका हम लेंथ और विड्थ फाइंड कर लें, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो एरिया निकल जाएगा। तो पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में यदि हम इसका कुछ नेमिंग कर लें, A, B, C, D, E, F एंड दिस पॉइंट G। ठीक है, और यहाँ भी एक रह गया, तो इसका नाम रख देते हैं H। तो क्या हो गया, ये AEFH, एक जो बड़ा रेक्टेंगल है, जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है इसमें, कि यानी कि बाउंड्री ये ABCD। ठीक है, तो सबसे इजी होगा कि हम सबसे फर्स्ट मेथड में इसको हम इजीली निकाल सकते हैं कि AE क्या हो जाएगा। यहाँ CD का लेंथ क्या दिया हुआ है, S है, CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू हो जाएगा S, CD इज इक्वल टू S एंड CD इज इक्वल टू S है, तो HF क्या हो जाएगा, HF इज इक्वल टू DG। DG जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, HF होगा। तो HF क्या हो जाएगा, और GC क्या है, GC R है, क्योंकि ये डिस्टेंस R है तो ये भी R होगा। ठीक है, तो HF क्या हो जाएगा, HF इज इक्वल टू S माइनस R। ठीक है, ये S माइनस R हो गया क्योंकि ये R है तो ये हो गया S माइनस R, और ये S माइनस R है तो ये भी हो जाएगा S माइनस R। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल है AEFH, इसका लेंथ क्या हो गया, S माइनस R हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये है R। ठीक है, ये यदि R है और ये पूरा P है तो ये क्या हो जाएगा, AH इज इक्वल टू P माइनस R। AH इज इक्वल टू P माइनस R। अब ये जो रेक्टेंगल है AEFH, इसका लेंथ हो गया S माइनस R एंड ब्रेड्थ हो गया P माइनस R। सो द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू S माइनस R इंटू P माइनस R। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFH, सो एरिया ऑफ rectangle AEFH is equal to P minus R इंटू S माइनस R। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट पुट कर, इसका जो वैल्यू है वो डायरेक्ट पुट करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो P कितना है,
P है 6 और R है 3.5, ठीक है, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, S क्या है 9 है एंड R 3.5, तो यहाँ 6 माइनस 3.5 क्या हो गया 2.5 हो गया, 6 माइनस 3.5 हो गया 2.5 और 9 माइनस 3 पॉइंट क्या हो गया 5.5 हो गया, है ना। 9 इसमें 5.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2.5 से मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट 55 और 25, ठीक है, एंड 2 डिजिट के बाद क्या डालना होगा, पॉइंट डालना होगा, तो 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25 प्लस 2 27, ठीक है। अब 55 2 जा क्या होता है 110, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ आ गया 1, ये हो जाएगा 2 7 5 एंड 1 1 0, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 3 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट तो 1 2, क्या आ गया आंसर 13.75 और एरिया का यूनिट क्या होगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये तो पता नहीं है क्या है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 13.75 स्क्वायर यूनिट। अब इसमें कह रहा है एक और मेथड यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो एक और मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक, तो एक और नहीं कह रहा, आप एक से ज़्यादा कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मेथड कौन सा यूज करेंगे, अभी हमने जो मेथड यूज किया है वो ये किया है कि इसका हमने ये लेंथ फाइंड किया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज दिस शेप इज अ रेक्टेंगल। अब क्या करना है, दूसरे मेथड से यदि मेथड हमको चेंज करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें पूरे का एरिया फाइंड करके, जैसे ये पूरे का एरिया ले लेंगे, ठीक है, और इसमें से ये एरिया प्लस ये एरिया, ये दोनों माइनस कर देंगे, ये और ये दोनों माइनस कर देंगे। तो यदि इसी तरह से यदि हम नेमिंग कर दें ABCDEF GH, कोई भी नाम दे दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको एरिया किसका निकालना है यहाँ AGFE, ठीक है, या AEFG जो भी बोल दीजिए। अब तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है ये P है और ये S है, तो ये जो पूरा रेक्टेंगल हो गया ABC एंड D, ये पूरा रेक्टेंगल हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा P इंटू S, क्या हो जाएगा P इंटू S हो जाएगा। अब माइनस क्या करना है, माइनस करना है GB और यह HC, GB HC, ठीक है, तो इसका ये जो है लेंथ, ये क्या है, ये डिस्टेंस R है और ये क्या है, ये पूरा P है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा P इंटू R हो जाएगा। ये जो एरिया हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा P इंटू R हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया R, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है S है और ये R है, तो ये क्या हो जाएगा S माइनस R हो जाएगा। तो ये इसका एरिया हो गया PR और इसका हो गया इसका एरिया हो गया R इंटू S माइनस R, क्योंकि ये हो गया ये लेंथ R और ये लेंथ S माइनस R, ठीक है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा R इंटू S माइनस R, R इंटू S माइनस R। अब माइनस क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, PS माइनस PR इंटू PR प्लस R इंटू S माइनस R। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पूरा एरिया क्या आया था, पूरा एरिया आया था PS, ठीक है, इसका ये जो एरिया है ये पूरा, ये क्या आया था, ये पूरा एरिया आया था PS, P इंटू S। अब
ये जो दो रेक्टेंगल है उसमें से एक का एरिया था पी आर, ठीक है, इसका 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 क्या हो गया पी आर, और इसका हो गया आर इंटू एस माइनस आर, ठीक है। तो सबसे पहले पी आर इंटू, तो सबका अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 6 इंटू 3.5, तो क्या आ जाएगा 6 5 जा 30, 0.6 3 जा 18 एंड 3 21। ये क्या हो गया 6 इंटू 3.5 क्या हो जाएगा 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी रहा, कितना हो गया 3, ठीक है। और ये हो गया 6 3 जा 18, 18 और 3 21, तो ये 21 हो गया। अब पी आर हो गया 21, ठीक है। और आर एस माइनस आर क्या हो जाएगा, एस माइनस आर क्या हो जाएगा, एस माइनस आर हो गया 9 माइनस 3.5, तो ये क्या हो जाएगा 5.5, ठीक है। ये हो गया 5.5 और फिर आर हो गया 3.5, तो आर इंटू एस माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर सबसे पहले हमने निकाल लिया क्या 21, ठीक है। पी आर हो गया 21, पी आर इज इक्वल टू 21 and R S minus R is equal to 3.5 into S 9 और माइनस 3.5, तो क्या आ जाएगा 3.5 इंटू ये हो जाएगा 5.5, इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.5। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.5 इंटू 5.5 क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 5.5, इसको मल्टीप्लाई किया तो ऐसे करेंगे, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25 और 2 7, 2 7 5, 5 3 जा 15 का 5 1 और 5 3 जा 15 और 1 16, तो ये क्या आ गया 5 7 5 25 7 5 12, तो 2 1 7 और 5 हो गया 12, 12 का 2 और 1 और 6 2 8 और 1 9 और ये हो गया 1, तो 19.25, ये क्या हो गया 19.25 और क्या था 21, ठीक है। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 1, ये ऐड करेंगे तो ये तो 2 पॉइंट रह जाएगा, ठीक है। ये होगा 9 1 10, 10 का 0 1 और 2 और 1 3 और 4, 40.25 आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है 40.25 आ रहा है इसका एरिया, किसका, इसका एरिया। ऐसे दोनों को ऐड किए तो इतना आया। अब इसको माइनस करना है किससे, होल एरिया से, तो होल क्या है पी और एस, तो पी और एस क्या हो गया पी एस इज इक्वल टू 9 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 54। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 54 माइनस 40.25, ठीक है। तो इसको 0 0 कर देते हैं, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से 5 नहीं जाएगा तो फिर 10, 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। अब ये 9, 9 में से 2 गया तो 7, अब ये गया 3, 3 में से 0 गया 3 एंड 5 में से 4 गया तो 1, तो ये क्या आ गया 13.75, ठीक है। और फर्स्ट मेथड से जो हमने एरिया फाइंड किया था वो भी क्या था 13.75 था। तो इससे क्या पता चलता है कि मेथड चाहे कोई भी हो,
आंसर क्या होगा, सेम होगा, एरिया तो सेम ही होगा ना, चाहे किसी भी मेथड से हम उसको फाइंड करें। तो हमने इसको 2 मेथड से सॉल्व किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश हो रहा है। तो अब फिगर इट आउट से क्वेश्चन रह गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।